सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे संशाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सत्ता वक्तनाशो मंगलालम च सवे सिंह परमं हवै मंगलम यस्य स्वयं सभावाप्ति प्रभावे कस्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। क्या हुआ, कीर्ति भाभी नहीं दिख रही हैं? आ रही है, उनका फोन आ गया कोई। 4 श्लोक हमारे हो गए हैं। सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई शब्द ऐसा है पूछना है, या किसी का भाव किसी को नहीं समझ में आया है? सबको आ गया? तो फिर अब समझ में तो आ रहा, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करेंगे तब पता पड़ेगा। तो करा नहीं अभी रिवीजन तो नहीं, करना। ऐसे करने के लिए ना टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ है ना। पहले श्लोक से ही पहले चारों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कस्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य जिनको या जिसको, है ना, अपने आप संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने से, तटस्थ कर्म ने संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने से स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, अपने आप ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै संज्ञान रूपाए, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। परमात्मा को सम्यक ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप सिद्ध परमेष्टि के लिए बात कर रहे हैं, उनको नमस्कार हो। स्वयं यहाँ पे ये शब्द है और अर्थ है ना। तो ये तो सरल है, लेकिन इसका भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा जो ग्रंथ है इसी के आधार पे है। स्वयं शब्द से सारा इसका महत्व आता है ना। स्वयं शब्द जो है उपादान शक्ति के लिए कहा गया है, और अभावे का कर्मणा यानी निमित्त की बात कर रहे हैं, समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर। आजकल सबको समझ में आ रहा है, कोई उदाहरण दो ऐसा जिसमें चीजें समझ में आए कि उसमें उपादान अपना कार्य कर रहा है और निमित्त अपना कार्य कर। कौन देगा? समझ में आ रहा है ना सबको? बताओ। जैसे आप हमारे निमित्त का कारण बन रही है अभी अभी, मतलब आप में बहुत सारी योग्यता है, बट हम ऐसा सोचते हैं कि सभी एक दूसरे का निमित्त बन रहे हैं। आपके समझाने के लिए तो आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, निमित्त भी है, पर हमारी कितनी योग्यता है, हम अपनी योग्यता के अनुसार सब अलग अलग समझ पा रहे हैं। जैसे मीना भाभी कुछ ज्यादा समझ पा रही होंगी, रीतू कुछ ज्यादा समझ पा रही है, और मेरा शायद ज्ञान का उघाड़ थोड़ा कम है, तो हो सकता, या फिर मन यहाँ कई बार भटक जाता, सोच है तो मैं थोड़ा कम समझ पा रही। चलो अच्छा, और कोई बताओ, कोई भी उदाहरण दो। नहीं तो ये मोबाइल निमित्त का कारण बन रहा फिलहाल, कि आपकी हम वाणी सुन पा रहे इसमें, या किसी की भी योग गुरुजन की वाणी हम इसके माध्यम से सुन पा रहे, ये हमारे लिए निमित्त बन रहा अभी मोबाइल, आप लोग नहीं। और हमारी योग्यता अपनी है कि हम कितना समझेंगे अभी। जितना ये जो है ना, ये हमारा बिल्कुल स्थूल सा कथन है ना। अभी हम जा रहे हैं, इतना सारा हमने पूरी एक पुस्तक भाई साहब ने पूरी पढ़ा दी, वहां वो सूक्ष्म में ले जा रहे हैं, है ना, वहां तक। ये दो दृष्टि है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है ना, सबको दिख रहा है। मान लो कोई भी उदाहरण ले लें जीवन का, कहीं का भी कोई भी, मान लो ये ले ले कि हमने कपड़े धोए और धूप में सुखा दिए, है ना, तो हम उसका कथन करेंगे कि धूप से कपड़े सूख गए, ठीक है, अच्छा, है ना। तो ये जो कथन है ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है और व्यवहार का कथन है ना। जब सूरज निकला, धूप हुई, तो सूरज तो अपना काम कर रहा है, ठीक है,
हाँ अपना काम कर रहा है, उसने कपड़ों में कुछ नहीं किया। कपड़े में जो पानी था वो अपनी योग्यता से भाप बनके, उस समय उसकी ऐसी योग्यता थी कि वो भाप बनके उड़ गया और कपड़े अपनी योग्यता से सूख गए। अपने की बात कर रहे हैं हम, यहाँ स्वयं शब्द की बात कर रहे हैं, है ना। अपने अच्छा अच्छा योग्यता से हाँ सूख गए, ठीक है। यानी सब द्रव्य, सूरज अपना काम कर रहा है, उसका जो काम है रोज निकलना, एक गति से चलना, फिर दूसरी जगह चलना, चलते रहना, यहाँ उसका अपना काम है, वो अपना काम कर रहा है, उसने कपड़ों में कुछ नहीं किया, है ना। पानी ने कपड़े में, पानी और कपड़े का संयोग हुआ और वो गीला हो गया, पानी उस समय अपनी योग्यता से उड़ गया और कपड़ा सूख गया। तो ऐसे ही जो कार्यमान द्रव्य है वो उस समय अपनी योग्यता से कर्म रूप होकर, जो कर्म रूप कार्यमान वर्गनाएं हैं जो कर्म रूप हुई थी, वो उस समय अपनी योग्यता से फिर से कार्यमान द्रव्य रूप हो गई हैं। और जो जीव है वो अपने रूप हो गया है, अपना जो जीव विभाव रूप परिणमन कर रहा था वो अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, और जो कार्यमान द्रव्य है वो अपने विभाव को छोड़ करके अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है ना। तो दोनों कार्य एक दूसरे एक साथ हो रहे हैं, तो उनपे एक दूसरे में निमित्त होने का आरोप है। दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मान लो जैसे अभी तुमने क्लास का उदाहरण दिया, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम कर रहे हैं, मैं तुम्हारा कोई काम कर रही हूँ क्या, बताओ। नहीं, और तुम मेरा कोई काम नहीं कर रहे, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम कर रहे हो, मोबाइल अपना काम कर रहा है, इंटरनेट अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, और जितने भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। अब उससे क्या है कि हम कार्य किसे कहते हैं, हम अगर हम कार्य की परिभाषा समझ लें तो हम कार्य किसे कहते हैं, कार्य कारण बढ़ा रहे थे ना भाई साहब, तो कार्य किसे कहते हैं, क्योंकि हम इस ग्रंथ में भी यही पढ़ने वाले हैं। तो अगर चीज हमें क्लियर होगी तो वो हमें आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शब्द तो शब्द है ना, उनसे हम पूरा भाव कितना ग्रहण कर पाते हैं। आचार्यों ने तो बहुत सारे भावों को थोड़े से शब्दों में कह दिया, तो हमें कितना समझ में आ रहा है ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है ना। तो हमें जब चीज समझ में, कार्य किसे कहते हैं, अभी हमने बात करी कि हर द्रव्य अपना कार्य करता है, अपनी योग्यता, जिसके निमित्त से योग्यता। हाँ देखो, हम किसे कार्य कह रहे हैं, हमने देखा कि हर द्रव्य प्रति समय अपना परिणमन करता है ना। परिणमन होने के बाद, हर समय परिणमन होने के बाद उसकी जो अवस्था होती है उसे हम कार्य कहते हैं, है ना। परिणमन होने के बाद जो बदली हुई अवस्था है उसको हम कार्य कह रहे हैं, है ना। जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जब हमें समझ में आ गया तो हमने कहा हमारा कार्य हो गया, हमें समझ में आ गया तो कार्य हो गया, है ना। कोई चीज हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब वो हम उसके दूसरी अवस्था बदल गई तो हमने कहा कार्य हो गया। जैसे फिर अगले श्लोक में आचार्य ने उदाहरण दिया स्वर्ण पाषाण का, है ना। योग्य, देखो इसी से समझते हैं, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। योग्योपादान योगेन प्रशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो त्यात्मता मता। योग्य उपादान के मिलने पर, योग्य मने उचित, जो कार्य करने में समर्थ है, यानी जब सब द्रव्य अपना अपना कार्य अपने तरह से कर रहे हैं, है ना। अभी इसमें तो हमने मोटी मोटी चीजें ली, सिर्फ हमने पुद्गल द्रव्य लिया और जीव द्रव्य लिया, लेकिन बाकी द्रव्य भी अपना अपना काम कर रही है। एक चीज हमने यहाँ से उठा के यहाँ रखी दूसरी जगह, उसका क्षेत्र बदल गया तो आकाश द्रव्य अपना काम कर रहा है। अभी उसने यहाँ स्थान दिया था, अभी दूसरी जगह स्थान दिया, और उतने समय उसमें जितना काल लगा उतना काल द्रव्य ने उसके परिणमन में कार्य किया। वो चीज यहाँ से हट करके दूसरी जगह गई तो धर्म द्रव्य ने भी अपना काम किया, है ना। वहां भी सब अपना द्रव्य, सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं और एक दूसरे पे, क्योंकि वो उनकी परिणमन को बदलने में, कार्य रूप होने में सहायक हो रहे हैं, उस अपेक्षा से उनमें निमित्त का आरोप आता है। सब द्रव्य अपना अपना काम कर, जैसे इसकी उचित है ना, इसीलिए आचार्य ने उचित लगाया। तो उचित उपादान योगेन, उचित योग्य मने उचित, उपादान योगेन उपादान के मिलने पर दृशदः स्वर्णता मता, दृशदय यानी स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वर्ण पाषाण है,
है ना। अब जो स्वर्ण पाषाण है वो खान से निकल करके बाहर आया, ठीक है। मान लो मजदूर ने अपना कार्य किया, उसके शरीर ने अपना कार्य किया, फावड़ा इत्यादि चलाने का कार्य किया। उसका जो जीव है उसने अपने भाव किए कि मुझे पत्थर निकाल करके बाहर, ये उसका भाव हो रहा कि मुझे इतने समय से इतने समय तक ड्यूटी करनी है, ये काम करना है, वो अपने भाव कर रहा है और जान रहा है कि क्योंकि जीव का काम जानना देखना है तो वो जान रहा है। तो स्वर्ण जो पत्थर है, पत्थर अपनी योग्यता से उसमें उस समय धर्म द्रव्य काल द्रव्य उसका कारण बन रहा है, और वो निकल करके बाहर आया, फिर फैक्ट्री गया, फिर वो उसका प्रोसेस हुआ, वो स्वर्ण बना, उस स्वर्ण बना। प्रति समय बाहर आना भी उसका कार्य हो रहा है, फैक्ट्री जाना भी पत्थर का कार्य हो रहा है, उसका सोना बनना भी अपना, और फिर सोने से जो भी आभूषण बने, अभी वो सोना है डली रूप में तो वो डली रूप कार्य है, अभी उसका कुंडल बन गया तो कुंडल रूप कार्य है, अभी उसका वो बन गया, मान लो हार बन गया तो वो उसका हार रूप कार्य है। प्रति समय निरंतर उसका परिणमन हो रहा है। ऐसे ही हर द्रव्य प्रति समय परिणमन कर रहा है। और जो एक द्रव्य, क्योंकि उद्गल और जीव द्रव्य अनंत है, बाकी सब द्रव्य तो अपना अपना काम प्रति समय कर रहे हैं। आकाश का द्रव्य क्षेत्र यहाँ अलग है, दूसरा, अभी हम यहाँ थोड़ी देर बैठे थे, है ना, थोड़ी देर पहले वहां बैठे थे तो वहां हमें आकाश ने अपना स्थान दिया था, अभी यहाँ बैठे तो यहाँ स्थान दिया। उद्गल द्रव्य मेज अपना काम कर रही है, कुर्सी अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें आरोप कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हम ज्ञान से जान रहे हैं, तो हम जान रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हम उनका भी कार्य कर रहे हैं और अपना भी कार्य कर रहे हैं। बस आचार्य उस दृष्टि को हमारे अलग करना चाहें, है ना। एक सामान्य दृष्टि है जो व्यवहार दृष्टि है, जैसे धूप का उदाहरण दिया कि धूप से कपड़े सूख गए, है ना, तो ये तो हमारी सामान्य दृष्टि है, ये व्यवहार दृष्टि है। एक अपेक्षा से ये भी सत्य है, व्यवहार की अपेक्षा से वो सत्य है, लेकिन आचार्य हमें उससे और थोड़ा अंदर ले जाना चाह रहे हैं कि केवल इतना मानने से, अगर हम इतना मानते रहे तो हम ऐसे ही संसार में घूमते रहेंगे, है ना। मैं उसमें काम, जो मेरा काम हो रहा है मैं उसमें अपने काम को देखूं और अपने तक पहुंचूं, है ना। क्योंकि अगर हम बाहर देखते रहेंगे तो बाहर की व्यवस्था से ही हमेशा जुड़े रहेंगे, संसारी बने रहेंगे। और जब हम उससे अलग होकर के अपने काम को देखेंगे, अपने परिणमन को देखेंगे, तो अपने परिणमन में आ पाएंगे और बाहर के कर्ता नहीं बनेंगे। अभी हम बाहर के कर्ता भोक्ता बनते हैं, उसी से हमें राग द्वेष होता है, उसी से बंध होता है, उसी से संसार व्यवस्था बनती है। ठीक है, थोड़ा गहरा हो गया, चलो आगे चलते हैं। शब्द समझ में आ रहे हैं ना, तो लेकिन अपने समय पे समझ में आ जाएगा, है ना। सबके अंदर योग्यता है, अपने समय पे समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से आएगा। इतना में समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ने की रुचि हो रही है, जानने की रुचि हो रही है ना। तो ऐसे ही जो शिष्य आचार्य से प्रश्न कर रहे हैं तो आचार्य को समझ में आ रहा है कि भव्य जीव हैं, तो जिन हमें, क्योंकि जानने की पढ़ने की वास्तव में हमें रुचि हो रही है तभी हम जुड़े हैं, तो जिन्हें रुचि हो रही है वो भव्य जीव हैं। और जो भव्य जीव हैं वो अपनी भव्यता से निश्चित रूप से परिणमन करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, वहां अपना अपना उनका वैसा ही परिणमन होगा। लेकिन भव्य है, बस इतना जरूर समझ लें कि हम सब भव्य है ना। और भव्य है तो मोक्ष जाएंगे ही, मोक्ष जाएंगे तो आगे आगे आचार्य बता ही रहे हैं कि व्रतों को धारण करना पड़ेगा, है ना। अगले श्लोक में यही बता रहे हैं कि व्रत धारण किए बिना मोक्ष जाने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक व्रत धारण करेंगे नहीं तब तक ऐसे योग्य उपादान की ऐसी योग्यता नहीं होगी, और तब तक ऐसे निमित्त भी वहां नहीं मिलेंगे, है ना, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो व्रतों की बात कर रहे हैं अगले श्लोक में, है ना। रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा ही बताना चाहती पर हो गया। चलो, वरम व्रतई पदम देवम नाव्रतई बत नारकम छाया तपस हयोर्वेद प्रतिपालत पालयतोर महान। व्रतों के द्वारा, व्रतों को ग्रहण करके या व्रतों के माध्यम से देव पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, लेकिन अव्रती अरे खेद है, अव्रती रहकर नरक जाना उचित नहीं है। क्योंकि छाया में खड़े होकर, क्योंकि समय अपने समय पे ही आएगा, काल का परिणमन निरंतर हो रहा है,
है ना। सब वस्तुएं अपने समय पे नियत लोक से मिलेंगी, लेकिन तब तक प्रतीक्षा करनी है हमें। तो छाया में खड़े होकर और धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा करने वाले में महान अंतर है। तो यहाँ आचार्य जो व्रतों की बात कर रहे हैं, तो व्रतों की बात कर रहे हैं कि हमारे ऐसे परिणाम हो कि हम पापों से बचे, है ना। क्योंकि पापों से बचने का परिणाम जब होगा तो हम और जहां हम खड़े हैं उससे नीचे नहीं जाएंगे। इसलिए आचार्य व्रतों को धारण करने की बात कर रहे हैं, है ना। आगे ये भी बता रहे हैं कि जब मेरे ऐसे भाव होंगे, है ना, अगले श्लोक में बता रहे हैं, यत्र भावः शिवम दत्ते ध्योकिय दूरवर्तिनी यो नयत्याशो गव्योत्युं कोशार्धे किम स सीदति। जो भाव आत्मा का जो परिणाम मोक्ष को देने वाला है, स्वर्ग उसके लिए कितनी दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। यो नयति आशु गव्योत्युम, यह जो शीघ्रता से 2 कोश ले जाता है, किसी भी भार को 2 कोश ले जाने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए आधा कोश जाना कितना क्षोभयुक्त है या कठिन है या दुखकारी, अर्थात बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना। तो यही बता रहे हैं कि क्योंकि हम यहाँ तक आ गए, जहां तक हम आ गए वहां हमारी योग्यता इस प्रकार की है कि हम ऐसे भाव कर सकें, है ना, मोक्ष जाने योग्य भावों को हम कर सकें। और जब हम ऐसे भाव कर सकते हैं तो अगर अभी मोक्ष नहीं भी जाएंगे तो थोड़ा सा दूर जाकर के रुक जाएंगे, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे और इससे नहीं नीचे जाएंगे। इसलिए आचार्य हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जहां तक हम पहुंच गए हैं अब उससे नीचे हम ना जाएं। तो अगला प्रश्न होता है कि स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, तो स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं आचार्य, तो बता रहे हैं कि स्वर्ग क्या है और स्वर्ग में क्या है, तो उसको बता रहे हैं। फिर पहले उसका शब्द देख लेते हैं, फिर उसका भाव बाद में देखेंगे, ठीक है। 5वें श्लोक पे आ जाते। ऋषि कज ह में री लगा, जैसे कृपा शब्द होता है ना, का में री लगा करके से है में री लगा है। ऋषि कज, यहाँ तक पढ़ेंगे, ऋषि कज दीर्घ कालोप लालितम। ऋषि कज अनातंकम दीर्घ कालो लालितम। नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। ये नाके शब्द पढ़ा है क्या हमने कहीं पूजा में? बताओ किसको याद आ रहा है, पूजा में पढ़ते हैं नाके शब्द। शांतिनाथ भगवान का, हाँ, शांतिनाथ भगवान के अर्घ में आता है नूतनाकेशम, है ना। नूतनाकेशम शब्द आता है ना उसमें, उनके अर्घ में आता है। तो नाके मने स्वर्ग में, है ना। चलो अभी एक बार इसको लय से पढ़ के देखते हैं। ऋषि कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको कशाम सौख्यम नाके नाको कशामे। ऋषि कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामेव। थोड़े दो जोड़ दिए हैं, बस जुड़े हैं शब्द, लेकिन कठिन नहीं है ना, कोई कठिन शब्द नहीं है। एक बार फिर से बोल लेते हैं। ऋषि कजमनातंकम ऋषि कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम
दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोश कसाम सौख्यम नाकेनाकोकसाम नाके नाको कशामे नाकेनाकोकसाम क्या कह रहे हैं? नाके स्वर्ग में, है ना, सप्तमी विभक्ति है तो स्वर्ग में, नाके स्वर्ग में, नाकोश कसाम देवों का, है ना, स्वर्ग में रहने वालों का, उनकी बात करें। नाको कशाम जैसे हम भारत में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं, ऐसे स्वर्ग में रहने वाले देवों का जो सौख्यम है, सौख्यम बने सुख, कैसा है? हिषी कजम, अलग अलग कर लेंगे, हिषी कजम अनातंकम, दो शब्दों से मिलके बना है ऋषि कजम। ऋषि कजम इंद्रियों से उत्पन्न, जैसे जलज शब्द आता है, जल से उत्पन्न, कमल के लिए आता है ना जलज, जल से उत्पन्न, ऐसे ऋषि कजम, ऋषि कजम, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों से उत्पन्न, है ना। और अनातंकम, आतंक रहित, आतंक मतलब यहाँ आतंक शब्द कह रहे हैं पति पक्ष के लिए कह रहे हैं, यानी दुख से रहित, बाधा से रहित, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अभी मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अभी लाइट चली जाए, इंटरनेट चला जाए, है ना, तो हमारे लिए हर समय प्रतिपक्ष उपस्थित है। या कोई राजा है तो उसका शत्रु कितना भी सुखी हो, उसका शत्रु का उसे हमेशा भय लगा रहता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। उनका जो सुख है इंद्रियों से उत्पन्न सुख, पहले तो बात करी इंद्रियों से उत्पन्न सुख की बात कर रहे हैं, है ना, उस सुख की बात नहीं कर रहे, जिस सुख की हम बात कर रहे हैं इंद्रियों के सुख की ही बात कर रहे हैं। तो देवों का जो सुख है स्वर्ग में, देवों का सुख इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंकम आतंक से रहित, यानी प्रतिपक्ष से रहित या बाधा से रहित, और दीर्घ कालोप लालितम, तो दीर्घ काल उपलालितम, दो शब्द हैं, संधि हो गई है, दीर्घ काल बहुत लंबे समय तक, उपलालितम भोगने योग्य है ना। कैसा है? स्वर्ग में देवों का जो सुख है इंद्रियों से उत्पन्न है, आतंक यानी प्रतिपक्ष या बाधा से रहित है, और बहुत लंबे समय तक भोगने योग्य है। दीर्घ काल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी आयु है वो तो 70-80 वर्ष की, बहुत 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 लगाओ तो 100 वर्ष की, है ना। तो अपना एक तो अपना जो सुख है वो भी इंद्रिय सुख है, लेकिन इतनी इंद्रियों की इतनी योग्यता नहीं है जैसी देवों की योग्यता है। फिर अपना जो सुख है प्रतिपक्ष से सहित है, और अपने पास कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा 80 साल 100 साल। 80 साल में भी इंद्रियां इतना काम नहीं करती कि उनको भोग सके, सब भोगों को भोग सके। लेकिन वहां स्वर्ग में कितनी आयु है? कम से कम एक पल्ले की आयु है। एक पल्ले की, हमने पल्ले का प्रमाण जब देखा था, भाई साहब ने बताया था पल्ले का प्रमाण, वो 2 को उसका 1 योजन का जो गड्ढा होता है उसको इतने बारीक बालों से भरो, फिर 100 साल के बाद एक एक निकालो, यानी इतने लंबे समय तक वो भोग पाते हैं स्वर्ग के देव। इतनी उपमा दे करके, लेकिन यहाँ उनकी उपमा, हम जहां हम हैं यहाँ उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो आगे कह रहे हैं नाके नाको कसाम इव, नाके जो स्वर्ग में नाको कसाम, स्वर्ग देवों का जो सुख है वो देवों के ही समान है ना। जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, जैसे हमें किसी को कष्ट होता है तो हम कहते हैं अरे जिस पे बीतती है वो ही जानता है, यानी उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, है ना, यानी उपमा रहित है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए कह रहे हैं जो स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख है वो स्वर्ग में रहने वाले देवों के समान ही है, अर्थात इसका भाव क्या है कि उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो हमें आचार्य क्यों बता रहे हैं ये स्वर्ग की बात हमारे लिए क्यों कर रहे हैं आचार्य? इसका भाव देखते हैं, है ना। हाँ बताओ, कोई बता रहा? तो अभी जो आपने पिछले उसमें बताया था ना कि मोक्ष तो अभी इस भाव में मिल नहीं सकता, इसलिए व्रत धारण करके धूप में मतलब नरक में रहने की अपेक्षा स्वर्ग में रहना श्रेष्ठ है। उस हिसाब से हमने स्वर्गों के सुख का वर्णन। और इसके अलावा ये तो आचार्य ने पहले बताया है ना, और इसके अलावा भी और कोई भाव निकलता है?
वो तो वहां हमें बता दिया, फिर ये क्यों बता रहे हैं कि स्वर्ग में ऐसा सुख है? इतना सुख होने के बाद में भी वहां पर संयम नहीं है। तो नहीं, ये तो मतलब मोक्ष पाने के लिए ये तो नहीं, उसका एक्चुअल point में है। मनुष्य हमें वापस से मनुष्य और प्रेत की गति में हमारा, क्योंकि मनुष्य और प्रेत आयु बहुत का, हम वापस यदि हमने व्रत धारण नहीं किए तो हम वापस मनुष्य या ट्रेन की गति में या नरक गति में जन्म लेंगे। तो मनुष्य और ट्रेन की आयु बहुत कम है और नरक की और स्वर्ग की आयु बहुत ज्यादा है। तो हम वहां जाएंगे, मतलब ऐसा व्रत धारण करके मोक्ष तो नहीं जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जाके हम उस सब वो कर सकते उतना आयु। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं भी बताती हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है ना। क्या है कि आचार्य हमें पापों से रोकने के लिए ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि जिन सुखों को यहाँ पे, जिन सुखों को हमारे कैसे सुख हैं, इंद्रिय के सुख है, जिन सुखों को जो बाधा सहित हैं, इंद्रियों के सुख हैं, बाधा सहित है और बहुत थोड़े समय तक भोगने के योग्य हैं, उन्हें जिन्हें हम पाप करके पाना चाहते हैं, है ना, पापों में, क्योंकि उनके लिए हम पाप करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, उनके लिए मान कषाय करते हैं, मायाचारी करते हैं, पाप करके हम जिन्हें पाना चाहते हैं, उन सुखों को हम व्रतों के द्वारा एक लंबे समय तक भोग सकते हैं, है ना, और साथ में मार्ग भी बना सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ना भाई साहब, गेहूं का भूसे का उदाहरण देते हैं, है ना, कि अगर हम मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, अपने कल्याण के उपाय के मार्ग में लग जाते हैं, अपने भावों के माध्यम से भी, यानी मन वचन काय से, यानी क्रियाओं से भी, अपने भावों से भी और क्रियाओं से भी जब उस कार्य में लग जाते हैं, तो हम भले गेहूं खेती जो कर रहे हैं, हम गेहूं के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, तो साथ में भूसा तो उसके उत्पन्न होगा ही होगा, खाली भूसे के लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो भूसा तो यानी स्वर्ग के सुख, तो अगर हम यहाँ अपने कल्याण का प्रयास करेंगे तो स्वर्ग के, जो स्वर्ग में जिन सुखों के लिए हम पाप में यहाँ रखे हैं, उनको वो सुख तो हमें बहुत लंबे समय के लिए अपने आप रास्ते में ही मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ आचार्य पाप से बचाने के लिए हमें ये चॉकलेट दे रहे हैं, है ना, स्कूल भेज रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल जो भेज रहे हैं वहां बहाना बना रहे हैं कि तुम्हें खिलौना ले देंगे, तुम्हें चॉकलेट ले देंगे, तो वहां प्रयोजन खिलौना चॉकलेट देने का नहीं है, ज्ञान प्राप्त कराने का है। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य का प्रयोजन हमें पापों से बचा करके ऊपर ले जाने का है, न कि हम पापों में थोड़े से समय के लिए सुख पाने के लिए पापों में रत होकर और नीचे चले जाए। तो आचार्य का ये प्रयोजन यहाँ मुझे समझ में आ रहा है ना, समझ में आया? हाँ, है ना। अब हम इसमें अटक नहीं जाए कि जब स्वर्ग से काम चल जाता है, इतने असंख्य करोड़ों वर्षों तक हम ऐसे सुख भोग सकते हैं, तो क्या हम उसी स्वर्ग में ही अटक जाएं, यानी खाली भूसे के लिए खेती करने लगे? तो आचार्य उसके लिए अगला श्लोक कह रहे हैं, है ना, कि केवल चॉकलेट और खिलौनों में मत अटक जाना, ज्ञान प्राप्त करके वैसा बनना है, जिन संपत्ति हो मध्यम, हम ऐसा कहते हैं ना कि हमें जिनेंद्र देव की गुणों संपत्ति प्राप्त हो, तो हमें तो वो प्राप्त करना है, या हमें अपने पिता के समान श्रेष्ठ बनना है, हम उन्हें परम पिता कहते हैं ना, उनके समान ही हमें बनना है। तो बस इसका जितना महत्व है उतना ही समझे, है ना। वास्तव में अब आचार्य बता रहे हैं कि वास्तव में क्या है। चले अगला श्लोक। हाँ, नहीं ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ऋषिक जमनाथ ऊपर का है ना, ऋषिक हाँ, तुम जमनाथ। पढ़ो। आंटी एक बार और बता दीजिए इसका अर्थ अच्छे से। देखो नीचे वाली लाइन से लेंगे, नाके नाको कसाम सौख्यम, स्वर्ग में नाको कसाम, स्वर्ग में रहने वालों का, है ना, स्वर्गवासियों का जो सुख है, जो सौख्यम, जो सुख है, हसी कजम, इंद्रियों से उत्पन्न, और अनातंकम, प्रतिपक्ष रहे या बाधा रहे, और दीर्घ लालितम। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आंटी आवाज? आ रही है। मेरा ही नेट खराब हो, मुझे नहीं आ रही। तो फिर से अगली बार फिर रिवीजन करेंगे, अभी फिर अपने शब्द फिर से पढ़ लेना, है ना, समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है।
अब म्यूट लंबे कर लो, समय सबको क्लियर हो जाएगी आवाज। दीर्घ काल तक उपलालितम यानी भोगने योग्य, उपलालितम भोगने योग्य है ना, भोगने योग्य है। फिर नाके नाको कसामिव, स्वर नाके नाको कसामिव, स्वर्ग में देवों का सुख इव मने समान है ना, तरह की तरह ही है। देवों में देव, स्वर्ग में देवों का सुख स्वर्ग के देवों के समान ही है ना। ये कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत के समझ में आ जाने चाहिए हमें, जैसे च शब्द आता है, च मने और होता है, अपी मने भी होता है, एव मने ही होता है, इव मने समान होता है, ये बहुत आते हैं ये शब्द है ना। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे। क्लियर हो गया? स्वर्ग में देवों का सुख इंद्रियों से उत्पन्न प्रतिपक्ष रहे और दीर्घ काल तक भोगने योग्य है। और अधिक क्या कहें, स्वर्ग में देवों का सुख देवों के सुख के, स्वर्ग के सुख के समान ही है ना। किसी भी सुख से उनकी यहाँ पे जो उपस्थित है वहां उससे उपमा नहीं दी जा सकती, बस ये भाव है। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो सुख है इसमें इसका ऋतु नहीं, आज ऋतु के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आचार्य अगले श्लोक में। ऋतु है क्या? नहीं है आंटी, आज नहीं है, चलो कोई नहीं है। चलो पढ़ते हैं, अगला श्लोक पढ़ते हैं ना। वासना मात्र मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्यु अलग अलग पढ़ेंगे। तथा ऐसे पढ़ो तो सरल हो जाएगा पढ़ने में है ना। तथा ह्यु द्वे जयन तेते, चार टुकड़े करके अगर हम इसे पढ़ेंगे, तथा जयन तेते, हाँ भोगा वासना मात्र सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्युद्वे जयन्ते भोगा रोगा इवापदी। आधा है उसमें यू शब्द जुड़ गया है ना, यम ऊ की मात्रा है ना, और द में आधा व लगा है, द और व है ना, द्वे शब्द है। तथा ह्यु द्वे जयन्ते ते, अलग अलग जब इसके संधि तोड़ेंगे तो अलग अलग करते है ना। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृदय जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृदय जयन्ते भोगा रोगा इवापदी। अब इनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो पहले शब्द में वासना मात्र है ना, वासना मात्रम एव एतत्, तीन शब्द हैं इसमें, तीन शब्द अलग अलग कर लेंगे। वासना मात्रम, मात्रम म हलंत करके एव शब्द निकल आएगा और मात्रा में से एतत् है ना। वासना मात्रम एव एतत्,
सुखम दुखम चे देही नाम, है ना। तो क्या कह रहे हैं, एतत ये, एतत मने ये, सुख दुख च, है ना, ये सुख और दुख, च मने और, ये सुख और दुख देही नाम, किसके, देहधारियों के, यानी शरीरधारियों के। शरीरधारी कौन है, जो संसारी जीव है, जी है ना। हाँ। हाँ, आशाधर पंडित आशाधर जी ने जो संस्कृत में टीका की है, तो वहां उन्होंने शरीरधारी भी किसको, शरीरधारी से भाव निकाला है बहिरात्मा, है ना। जो अंतरात्मा हो गए हैं और जो परमात्मा हो गए हैं, उन्हें तो अब सुख और दुख भाषित ही नहीं होते, है ना। वो सुख और दुख में समता भाव रखते हैं। तो यहाँ देही नाम से उन्होंने बहिरात्मा जीवों को लिया है। हम यहाँ तो वैसे देही नाम का अर्थ होता है शरीरधारी, है ना, या देहधारी। देहधारियों के जो ये सुख और दुख है, एतत् मने ये जो सुख दुख है, वासना मात्रम एव, वासना मात्र ही है। वासना मात्र, कल्पना मात्र या ब्रह्म मात्र ही है ना। यहाँ वासना शब्द से अर्थ है कल्पना या भ्रम। तो शरीरधारियों के ये जो सुख और दुख है, वो कल्पना मात्र ही है। पहले शब्द समझ लेते हैं, फिर अगले उसका भाव समझेंगे, है ना। तथा ही, तथा ही इसमें से निकालेंगे, तथा ही उद्जयंती एते, तीन शब्द है इसमें, तथा ही और फिर उद्वे जयंती और एते। तथा ही मने क्योंकि, एते मने भी ये, क्योंकि ये इव आपदी, आपदी मने विपत्ति के समय, इव आपदी में से इव अलग कर देंगे क्योंकि इव मने समान होता है। आपदी मने विपत्ति के समय जो भोग है, एते भोगा, ये भोग, रोगा इव, रोग के समान यानी कष्टों के समान, उद्जयंती उद्वेग उत्पन्न करते हैं या आकुलता उत्पन्न करते हैं। उद्वेग का मतलब आकुलता उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा कठिन है शब्द भी, अर्थ भी थोड़ा कठिन है, फिर से देखेंगे। देही नाम, है ना, क्रम से देख लेना, या तो अपने उसके ऊपर क्रम डाल लेना, 1 2 3 4, जो जो शब्द हम बोल रहे हैं तो वैसे अर्थ लगा लेने, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो मैम जब हमें पढ़ाती थी तो हम उनके ऊपर नंबर डाल लेते थे, तो अर्थ लगाने में आसानी हो जाती थी। तो देही नाम शरीरधारियों के, एतत् ये सुख और दुख, सुखम दुखम च, सुख और दुख, वासना मात्राम एव, वासना मात्र ही है। शरीरधारियों के, एतत् मने ये, सुख और दुख वासना मात्र ही है, ब्रह्म मात्र ही है ना। ब्रह्म मात्र ही के हैं और कल्पना मात्र ही है। क्यों है, तो आगे उसका कारण दे रहे हैं। तथा ही, क्योंकि एते भोगा, ये भोग, विषय भोग, जो इंद्रियों के जो भोग है, क्योंकि इंद्रिय के भोगों की पहले श्लोक में बात कर आए हैं। जो इंद्रिय के जो भोग है या इंद्रियों के जो सुख हैं, आपदी विपत्ति के समय, कष्ट के समय, रोगायव, रोग के समान, उद्जयंती उद्वेग उत्पन्न करते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं। देखो पहली लाइन में कह रहे हैं कि जो सुख और दुख है वो कल्पना मात्र हैं। क्या हमें ऐसा लगता है कि सुख और दुख वास्तव में तो नहीं है, वास्तव में सुख नहीं है, ना वास्तव में सुख है ना दुख है, केवल कल्पना मात्र है, या हमारा भ्रम है? क्या हमें ऐसा लगता है? नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना। लेकिन एक उदाहरण देखो, है ना, जैसे अभी कोरोना काल लग रहा है मान लो, और हमें खारघर स्टेशन से अपने घर तक आना है, ठीक है, तो हमें कोई साधन नहीं मिल रहा है, ऑटो इत्यादि नहीं मिल रहा है, और हमें पैदल अपने घर आना पड़ेगा, है ना। 4-5 किलोमीटर है, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो हम वहां से चल के आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। अब हमारे पैर भी दुख रहे हैं, पसीना आ रहा है, प्यास लग रही है, तो क्या हम दुख का वेदन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, है ना। दुख का वेदन कर रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, है ना, और परेशान हो रहे हैं, आकुलता उत्पन्न कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। हमें लग रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं, है ना। अब दूसरा उदाहरण देखो, हम सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए गए हैं।
सुबह 4 बजे उठकर दोपहर को 4 बजे लौट के आ रहे हैं, चल भी रहे हैं, है ना, पैर भी दुख रहे हैं, प्यास भी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन क्या हम दुखी हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, है ना। तो अब देखो, मतलब सेम परिस्थितियां हैं और हम एक ही परिस्थिति में दुखी हो रहे हैं और उसी परिस्थिति में हम सुखी हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हम अपनी यात्रा पैदल करके आए, बड़ा आनंद मान रहे हैं, है ना, सुखी हो रहे हैं। तो अब बताओ, सुख और दुख क्या आत्मा में हो रहे हैं? जो स्थिति हो रही थी उसको हम अपनी कल्पना से ही सुख और दुख रूप अनुभव कर रहे थे। ठीक है, तो अब आचार्य जो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं ना, कि शरीरधारियों के जो सुख और दुख हैं वो कल्पना मात्र हैं। सही है, उदाहरण सही बैठ रहा है ना, समझ में आ रहा है? लग रहा है वास्तव में सुख और दुख कल्पना मात्र हैं। आत्मा में सुख, आत्मा तो मान रही है ना, मैं जो आत्म तत्व हूँ मैं तो मान रहा हूँ, क्योंकि जो स्थिति, दोनों स्थितियों में जो स्थिति हो रही थी वो शरीर की हो रही थी। शरीर की उसी स्थिति में मैं सुख मान रहा था और शरीर की उसी स्थिति में मैं दुख मान रहा था। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा था, मेरी केवल मान्यता थी, यानी दोनों मान्यताएं मेरी, और दोनों स्थितियों में वास्तव में मैं क्या कर रहा था, जो मेरा काम है मैं वो कर रहा था, मैं तो मात्र जान रहा था, मेरा काम तो जानना और देखना है ना, तो मैं मात्र जान रहा था। लेकिन मेरी मान्यता ऐसी है कि मैं उस स्थिति को अपने लिए मान करके कि मेरे में हो रही है, मुझ में हो रही है, मैं सुखी और दुखी हो रहा था। तो ये मेरी कल्पना मात्र है। उसके लिए इसीलिए उस आचार्य ने उदाहरण दिया, है ना, दूसरा उदाहरण दूसरी लाइन में भी क्लियर हो जाता है कि आपदी विपत्ति के समय, है ना, कोरोना काल है, विपत्ति लग रही है मुझे कि विपत्ति आई है, तो मुझे वहां से खारघर से यहाँ तक चल के आना कैसा लग रहा है, दुख रूप लग रहा है ना। और अगर वो ही मेरे लिए, जहाँ मेरे प्रयोजन हूँ, तो अभी मुझे वॉक करने जाना हो 4 किलोमीटर, है ना, तो वो मुझे कैसा लगेगा, तो वो मुझे सुख रूप लगेगा, है ना। तो ऐसी जो मेरी मान्यता है, तो आचार्य बता रहे हैं, चाहे वो स्वर्ग के सुख हो, चाहे यहाँ के सुख हो या यहाँ के दुख हो, वो मेरा भ्रम मात्र है। वास्तव में तो सब परिणमन अपने अपने में अपने अपने से हो रहा है और मैं मात्र उसको अपने अनुकूल और प्रतिकूल मान करके सुखी और दुखी हो रहा हूँ, है ना। और जब मेरी ये मान्यता बदल जाएगी जिस समय, उस समय मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, और जिस समय मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा तो उसी समय से मैं मोक्ष का पात्र बन जाऊंगा, मुझे वहां की टिकट मिल जाएगी। सही है, तो यहाँ तक पहुंचा करके, बता करके, क्योंकि आचार्य ने अपने शब्दों के माध्यम से हमें समझा भी दिया और शायद हमें समझ में भी आ गया। तो अब जब भी हमें कोई सुख और दुख हो, हम कोशिश करें कि हम सुखी और दुखी क्यों हो रहे हैं, घटना क्या हो रही है, मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मेरा उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है ना। तो जब मैं ऐसा करने लगूंगा तो मेरा ज्ञान इस दिशा में जब काम करने लगेगा तो मैं मोक्ष का पात्र बनने के लिए समर्थ हो जाऊंगा। ठीक है, लास्ट लाइन का बता दीजिए। हाँ, देखो जो पहला वाला अक्षर है, तथा ह्युद्वे जयंती एते, है ना, इसको अलग अलग कर लो। तथा ही, मैंने शब्द भेजे हैं व्हाट्सएप में, अलग अलग करके भेजे हैं, है ना। तो तथा ही कह रहे क्योंकि, है ना, उद्वेजयंती आकुलता उत्पन्न करते हैं, एते मने ये क्या चीज, भोगा, जो इंद्रिय के भोग है, इंद्रियों में जो मेरी आसक्ति है, जो उनको भोगने की जो मेरी आसक्ति है, जो भोग है, वो आकुलता उत्पन्न करते हैं। कैसे, रोगों के समान। इव आपदी, आपदी इव मने समान और आपदी मने विपत्ति के समय, है ना। जैसे एक और कोई भी उदाहरण ले लें, मान लो मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है ना, बाजार घूमना, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अब मेहमान आ जाए और कहें चलो हमारे लिए शॉपिंग के साथ, लेकिन मेहमान ऐसे हैं कि उनका हमें बहुत, बुआ जी फूफा जी हैं, बड़ा सम्मान भी करना है साथ में उनका ऐसे वाला पद होता है ना उनका। तो अब क्या लगेगा, वो
क्या मुझे वो सुख कारक लगेगा कि अभी मुझे उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन भी घर में बनाने हैं, घर को भी ठीक ठाक रखना है, उनके साथ शॉपिंग करने भी जाना है, क्या मुझे वो शॉपिंग आनंद देगी? क्या उस विपत्ति के समय में वो जो सुख है वो भी मुझे दुख रूप भाषित होने लगते हैं, ये आचार्य बताना था। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले लें तो हमारे साथ जो भी घटना हमारे साथ, क्योंकि हम इन घटनाओं से गुजर कर ही सुख दुख को अनुभव करके ही नित्य प्रति राग द्वेष करते हैं और उन्हीं से हम बंद करते हैं और उन्हीं से हम संसारी बने रहते हैं। तो जब हमें ये चीजें समझ में आने लगेंगी तो हमारी जो मान्यता है वो बदल जाएगी और मान्यता का बदल जाना ही संयम दर्शन है। अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार शब्द और देखने चलो, दोनों लाइनों का समय है अभी 10 मिनट। वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम च देहिनाम। जो शरीरधारी हैं उनके ये जो सुख और दुख हैं वो केवल ब्रह्म मात्र हैं, कल्पना मात्र हैं। अब अगर ऋतु होती तो कहती नहीं, सुख और दुख तो होते तो आत्मा में ही है ना। बताओ आत्मा में होते हैं क्या? नहीं, आत्मा मात्र उनको जानता और मानता है। जानता है, जानता है और मानता है, मानता है ना? बस इतना कर रहा है आत्मा। केवल ब्रह्म मात्र हैं, केवल कल्पना मात्र हैं, क्योंकि ये जो भोग है ये आपत्ति के समय रोग के समान आकुलता उत्पन्न करते हैं। बस इतना सा अर्थ है। ठीक है, बस इतना ही हम पढ़ेंगे। अभी वैसे तो हमने थोड़ा समझ लिया, लेकिन आगे अगला जो श्लोक है तो शिष्य प्रश्न करता है कि ये ब्रह्म मात्र है तो मुझे एक्चुअल आंटी इसमें संसारी भोगों के लिए कहा है क्या? जैसे अपन जो अपन ये स्वाध्याय वगैरह करते हैं उसमें भी आनंद आता है, सुख होता ही है। हाँ तो फिर उसमें क्या मानेंगे? हाँ, वो जो उस वो भी थोड़े समय का है ना? वो भी, क्योंकि अगर अभी देखो तुम्हें स्वाध्याय में बहुत आनंद आता है ना, लेकिन अभी तुम्हारा बहुत सारा काम पड़ा है बहुत जरूरी, तो स्वाध्याय का आनंद छूट जाएगा, पीछे कोई आनंद नहीं आने वाला। वहां अंदर में क्या चलेगा? अरे मेरा अभी बहुत सारा काम पड़ा है ना? आकुलता हो जाएगी। वहां भी आकुलता हो जाएगी और नहीं हो रहा, शरीर से नहीं कर पा रहे हैं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो क्या लगेगा कि दीदी जो आंटी जो है बेकार में चिल्ला रही है ना? जब सिर दर्द हो रहा होगा तो चिल्लाना लगेगा वो, है ना? या मेरी परिणति ऐसी हो, आगे मेरी मैंने ऐसा आयु कर्म का बंद कर लिया हो तो कैसे लगेंगे वो स्वाध्याय? बेकार की बातें लगेंगी वो, है ना? तो वो सब क्या है? सब मेरी मान्यता है ना, कि मैं किसको अच्छा मान रहा हूँ और किसको बुरा मान रहा हूँ। वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसको वैसी जानना। शरीर में भी हमको कोई दुख होता है तो उसको मानना चाहिए क्या? उसको हाँ कैसे जानेंगे? दुख हो रहा है, शरीर में दुख हो रहा है, बेचैन परेशानी हो रही है ना? रोग हो गया, शरीर में हो रहा है, मैं उसको ऐसे जानूं कि ये शरीर में हो रहा है, मैं जानने वाला हूँ। शरीर तो उसको जानता नहीं है, मैं उसको जानने वाला हूँ। लेकिन क्योंकि हम एक चित्र अवगाही रह रहे हैं और मेरी ऐसी कमजोरी है, मेरी इतना मतलब मेरी आत्मा की जो शक्ति है वो कमजोर है और मैं उससे अपने जो मेरे भाव हैं वो द्वेग रूप हो रहे हैं, क्षोभ रूप हो रहे हैं, उसको मैं ऐसे जानती हूँ ना। शरीर में दुख हो रहा है और मेरे परिणाम भी क्षोभ रूप हो रहे हैं, तो मैं दोनों को जैसा हो रहा है वैसा जानू, है ना? कि मैं दुखी हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ दुखी? कि मैं एक क्षेत्र अवगाही होने के कारण मैं इनको उस रूप से जान रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ, उससे मेरे परिणाम क्षोभ रूप हो रहे हैं। लेकिन मैं वास्तव में क्या हूँ? मैं वास्तव में तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, जानने देखने वाला ही हूँ, है ना? मैं ऐसा मान रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी शरीर के साथ राग है, मेरा शरीर से राग छूटा नहीं है, तो मैं उससे मैं दुखी हो रहा हूँ, तो मैं अपने राग परिणामों को राग परिणाम रूप जानता। तो समय लगता है लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा फिर अभ्यास। चलो
थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है। तो अगले जो श्लोक में है, क्योंकि अभी हम जैसे अभी भी हमारा, क्योंकि यही प्रश्न आ रहा है, क्योंकि अभी भी हमें होने वाला नहीं है कि सुख दुख हमें कल्पना मात्र लगे, ब्रह्म मात्र लगे, ऐसा हमें अनुभव में आने वाला नहीं है ना। तो आज तो शिष्य कहता है कि हमें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कल्पना मात्र है, ब्रह्म मात्र है ना। तो आगे आचार्य उसी का उत्तर देते हैं, अगले श्लोक में बताने वाले हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये मात्र कल्पना है ना। मैं ही सुखी दुखी हो रहा हूँ, मैं ही तो अनुभव कर रहा हूँ, मैं ही तो अनुभव करने वाला हूँ। जिसको सुख दुख पूरा वो तो अनुभव नहीं करता, वो सुखी दुखी भी नहीं होता। तो आगे आचार्य उसी को बताने हैं, अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। हो गया ना, और कुछ? चलो जिनवानी स्थिति कर देते हैं। जावानी से जान से सीधे लोका लोक सोवानी सदा देखो